2025 का सबसे बड़ा बॉलीवुड ट्विस्ट, जहां बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़क गई, वहां आहान पांडे जैसा एक डेब्यूटेंट एक फिल्म सैयारा के साथ 500 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर गया। प्रमोशन जीरो, हाइप कम, फिर भी इतना बड़ा धमाका। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के उस एंगल की जो शायद कभी किसी ने नोटिस ही नहीं किया। देखिए, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। 21 करोड़ पे डे 1, 133 करोड़ पे 5 दिन में, और आज ग्लोबली 500 करोड़ पे क्रॉस कर चुकी है ये फिल्म। अब सवाल ये है कि आहान पांडे के लिए क्या यह परफेक्ट टाइमिंग थी या फिर इसके पीछे कोई और ही फोर्स थी। आहान पांडे का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1997 को। चलिए बात करते हैं आहान पांडे की जन्म कुंडली के विश्लेषण के बारे में। आहान पांडे, जिनका चार्ट आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मीन लगन की कुंडली है और इनका जो राशि है वो है कन्या राशि, और इनका जो योग कारक ग्रह है वह चंद्रमा है, और इनका जो नक्षत्र लोड है वह भी इनका चंद्रमा है। अब पहले इन सभी चारों ग्रहों की पोजीशन चेक कर लेते हैं। जो इनका लगन लोड है 11th हाउस में लगन के साथ में संबंध बनाकर 11th हाउस में बैठे हुए हैं मकर की राशि में, जबकि गुरु नीच के होते हैं, लेकिन लगन के साथ में संबंध बनाकर मैं हमेशा अपनी कंसल्टेंसी में और जब भी मैं बच्चों को सिखाता हूँ तो बताता हूँ कि यदि लगन का संबंध 11th हाउस से हो जाए तो इसका मतलब है कि आप जो सोचेंगे वह आपकी लाइफ में हो सकता है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर लगन लोड आपका 11th हाउस में संबंध बनाकर बैठा हुआ है। और दूसरा राशि लोड की बात करते हैं। राशि लोड जो बुध हैं वह वृश्चिक राशि में, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वृश्चिक राशि 12 राशियों में एक ऐसी राशि है जो सबसे ज़्यादा रिस्क टेकिंग राशि है, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है यह भी किसी को नहीं पता लगता है। उनकी राशि है वह कन्या राशि है, और कन्या राशि के जो स्वामी हैं मंगल बुध हैं, वह मंगल की वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इनका भाग्य का संबंध इनकी इच्छा पूर्ति के घर से हो रहा है। भाग्य का जो घर है वह 9th हाउस है। 9th हाउस में मंगल की वृश्चिक राशि बैठी है, यानी कि जब भाग्य इनको देने आएगा तब इतना देगा कि इनसे संभल नहीं पाएगा। यह मैं अपनी कंसल्टेंसी में भी और एस्ट्रोलॉजी में जब राशियों के बारे में डिटेल से बढ़ाता हूँ तब मैं आपको समझाता हूँ, यदि बशर्ते वह मंगल आपका मित्र हो या संपत्ति का या अति मित्र का होना चाहिए। तो ये भी मैं आपको अब आगे देख के बताऊँगा कि कैसे यह मैंने देखा। और दूसरा, जब आपके पास अचानक से पैसा आ जाए, अचानक से सक्सेस आ जाए, तो आपके 8वें घर का संबंध भी 11वें घर से बनना चाहिए। देखिए, आहान पांडे का यहाँ पर 8वें घर में तुला राशि बैठी है और इसका संबंध भी 11वें घर से बन रहा है। इसका स्वामी जो शुक्र है वह भी 11वें घर में मंगल के साथ में और शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। अक्सर आपने न्यूमरोलॉजिस्ट में ये कहते हो सुना होगा कि 3 मूलांक हो और 6 भाग्यांक हो, ये आपस में शत्रु हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ गुरु शुक्र आपस में युति बना लें तो इन्हें संजीवनी योग कहा जाता है। तो इनकी कुंडली में भी गुरु शुक्र एक साथ में बैठे हुए हैं और उसके साथ में मंगल शुक्र भी एक साथ में बैठे हुए हैं, जो भी आपस में आकर्षण का योग बनाते हैं कि जहाँ ऐसे लोग जहाँ पर भी चले जाएं तो अपनी छाप छोड़ कर आते हैं। और तीसरी युति गुरु मंगल की बन रही है, तो यानी कि तीनों युतियाँ यहाँ पर अच्छी बन रही हैं। तो उसके साथ में देखते हैं 11वें का संबंध और किन किन घर से बन रहा है। 11वें का संबंध दूसरे घर से भी बन रहा है। 11वें का संबंध तीसरा हाउस जो कि नेम, फेम और पराक्रम का होता है उससे भी बन रहा है। और यहाँ पर 9वें भाव से संबंध भी इसका बन रहा है। उसके साथ साथ में लगन से भी बन रहा है। और 10th हाउस जो कि आपके कर्म का घर है, जो कि आपके परफॉर्मेंस का हाउस है, उसका संबंध भी 11th हाउस से बन रहा है। और 10th हाउस में 9 नंबर की यानी धनु की राशि बैठी हुई है और वहाँ पे सूर्य ग्रह भी बैठे हुए हैं। 10th हाउस में जब भी सूर्य ग्रह बैठ जाए तो इसका मतलब आप अपने पराक्रम के स्थान पे, आप अपने कर्म के स्थान पे अपना नेम एंड फेम कमाते हैं। तो अब देखते हैं कि इनकी दशा और महादशा क्या चल रही है। इससे पहले दशा और महादशा से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इनके नक्षत्र लोड के बारे में और इनके
जो योग कारक है उनके बारे में। नक्षत्र लॉर्ड भी इनका चंद्रमा है और इनका जो योग कारक है वह भी चंद्रमा है। और यह जो चंद्रमा ग्रह है उनके फेवर का है कि नहीं है ये भी अब देखते हैं। चंद्रमा ग्रह इनके जन्म का नक्षत्र है, तो मैं हमेशा कहता हूँ जो जन्म का नक्षत्र है वह हमेशा आप 50% रिजल्ट देता है, कभी सम के रूप में और कभी विषम के रूप में। तो चंद्रमा ग्रह यहाँ पे इनके 7वें घर में बैठे हुए हैं कन्या राशि में। कन्या राशि जिसे हम पैसे की राशि कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये 3 पैसे की राशियाँ हैं। 3, 7, 11 इसमें मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ की राशि ये इच्छा पूर्ति की राशि हैं। जितने ज़्यादा ग्रह आपके इन राशियों में बैठे होंगे या इन भाव में बैठे होंगे आप उतने ही बड़े इंसान होंगे। और जितने ज़्यादा ग्रह आपके मोक्ष की राशियों में बैठे होंगे उतना ज़्यादा आपको लाइफ में परेशानियाँ आ सकती हैं। तो चंद्रमा ग्रह भी इनके कन्या राशि में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं इनकी दशा के बारे में। दशा देखते हैं तो अभी इनकी गुरु की दशा चल रही है जो कि 2/8/2023 में से शुरू हुई है। तो देखते हैं गुरु ग्रह इनके 11th हाउस में लगन लॉर्ड के स्वामी बनकर और साथ में 10th हाउस के स्वामी बनकर 11th हाउस में बैठे हुए हैं। यानी कि एकदम से काम मिलने के योग इनके यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन काम इनको इतनी आसानी से नहीं मिला होगा कि गुरु यहाँ पर नीच के भी हैं, तो इन्हें काम को मिलने को लेकर बहुत स्ट्रगल भी इनकी लाइफ में पहले आया होगा। लेकिन अंत में इनको सक्सेस भी मिलने के योग यहाँ पर दिखते आ रहे हैं। अब देखते हैं कि गुरु ग्रह किन की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु ग्रह शनि की राशि में बैठे हैं, मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु के ही सब लॉर्ड में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि गुरु के ग्रह के जो शनि ग्रह हैं वो इनके लिए क्या हैं। शनि ग्रह हैं यहाँ पे इनके लिए प्रत्येरी हैं और जो मंगल ग्रह हैं इनके लिए संपत्ति के हैं और गुरु ग्रह इनके शेम के हैं। तो यदि यहाँ पर मैं बात करूँ कि 4 में से 3 चीज़ें इनकी फेवर में हैं और 75% जो ये प्लेनेट है गुरु की महादशा इनको एक अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। गुरु के हाउस सिग्निफिकेटर की मैं बात करूँगा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरु मंगल के नक्षत्र में है। मंगल भी गुरु के साथ में बैठा हुआ है और शनि की राशि में है और गुरु के ही सब लॉर्ड में है। तो देखिए 11वां भाव कितनी तेजी से यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे 11वां भाव 3 बार एक्टिवेट हो गया है और शनि के राशि में और शनि यहाँ पर लगन में बैठे हुए हैं प्रत्येरिका होकर। यानी कि इनको समस्या भी खूब आएंगी और जितनी बड़ी अब इनकी समस्या होगी उतनी ही बड़ी इनकी सक्सेस भी हो सकती है। ऐसा इनके चार्ट को देखकर हमें प्रतीत हो रहा है। इनकी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की अंतर्दशा चल रही है और उसके अंदर जो प्रत्यंतर दशा चल रही है वो कहीं ना कहीं राहु की चल रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि राहु 2 ग्रह 8वें घर को और 12वें घर को छोड़कर हर ग्रह में एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन 8वें और 12वें घर में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं यदि इनका हाउस सिग्निफिकेटर और राशि सिग्निफिकेटर अच्छे हों। तो हम देखते हैं कि राहु ग्रह यहाँ पर सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं और राहु शुक्र के नक्षत्र में है। अगेन यहाँ पर 6ठे घर का संबंध 11वें घर से बन रहा है और 6ठे घर का संबंध 10वें घर से भी बन रहा है। 6ठा घर का मतलब होता है कि ऐसी मैंने लोगों की जेब से पैसा निकाल कर अब आपकी जेब में आ जाए। तो इसके लिए कौन सा घर एक्टिवेट होना चाहिए? इसके लिए 6ठा घर एक्टिवेट होना चाहिए जिसे हम इंटरेस्ट की इनकम या फिर ब्याज की इनकम भी कहते हैं। यानी कि सामने वाली की जेब से पैसा निकालना वाले हाउस भी इनकी कुंडली में एक्टिवेट हो रहे हैं 25 मई से। और यह मूवी रिलीज़ हुई है जुलाई के महीने में। यहाँ पर इनका जो गजब का हॉरोस्कोप यानी कि 11वां भाव हर तरीके से एक्टिवेट हो रहा है, 10वां भाव हर तरीके से एक्टिवेट हो रहा है और यहाँ पर 11वां भाव 6 भावों से भी संबंध बना रहा है। और यहाँ पर सबसे अच्छा संबंध 6ठे घर से और 8वें घर से भी इनका बन रहा है। मैं हमेशा अपने एनालिसिस में बताता हूँ और जब मैं सिखाता हूँ ये बताता हूँ कि 2, 6, 7, 10, 11 आपको अमीर बनाते हैं, लेकिन एकदम से अमीर आपको 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर तभी बनाते हैं जब उनका संबंध आपकी कुंडली के 11वें भाव से हो जाए या फिर दूसरे भाव से हो जाए। तो अब देखते हैं कि इनका जो एक अच्छा समय है वह कब तक चल सकता है। तो अभी 19/9/2025 को इनकी शनि की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं शनि के ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो इनके प्रत्येरी के हैं उनका नक्षत्र लॉर्ड बुध ग्रह है और उनका सब लॉर्ड यहाँ पर शुक्र ग्रह है।
अब इनको देखते हैं कि बुध ग्रह इनके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि साधक बनकर बैठे हुए हैं, और शुक्र ग्रह इनके मित्र बनकर भी बैठे हुए हैं। यानी कि सितंबर 2025 के बाद भी इनका समय इसी की तरह अच्छा चलने के योग हैं। लेकिन ये अपनी लाइफ में बुध ग्रह जो कि मंगल की वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, तो इनकी लाइफ में यह कुछ डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी ले सकते हैं। ऐसा इनकी कुंडली में यहाँ पे हमें दिख रहा है। और यहाँ पे इन्हें ये भी लग सकता है क्योंकि शनि इनके लगन में बैठे हुए हैं प्रतेरी का होकर। अब यहाँ पे इन्हें लगेगा कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ, बहुत बड़ा नेम एंड फेम मुझे मिलने लग गया है। तो कहीं ना कहीं मीन राशि, शनि मीन की राशि में बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें मोक्ष का द्वार यहाँ पर इनका डिफेम जितना तेजी से हुआ है, कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा बैलेंस होता हुआ भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल इनके लिए आने वाले 2 से 3 साल हैं वो इनके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि शनि बुध के नक्षत्र में और गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, और इनका सब लॉर्ड भी शुक्र ग्रह है। यानी कि इनकी पोजीशन भी अच्छी है, और यह कहीं से भी इनके प्रतेरी के और वध के नहीं बैठे हुए हैं। केतु ग्रह इनके वध के हैं, जो इनके 12वें घर में और कुंभ की राशि में बैठे हुए हैं। तो केतु ग्रह 12वें घर में भी बहुत अच्छे होते हैं, और कुंभ की राशि में भी बहुत अच्छे माने गए हैं। यानी कि जो नेगेटिव ग्रह हैं भी, या जिनको नेगेटिव रिजल्ट भी देना है, तो भी वे उतना ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। और गुरु ग्रह मकर राशि में नीच के होने के बावजूद भी उनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस या उनके ग्रहों के साथ में जो संबंध है वह बहुत अच्छा है। तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद इनकी कुंडली में एकदम से सक्सेस मिलने के योग मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इनकी कुंडली में यह योग बने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये एनालिसिस देखकर अच्छा लगा होगा। अभी हमने बात की आहान पांडे की कुंडली के बारे में, अब बात करते हैं हम आगे के बारे में। अगर हम सैयारा कुंडली के डायरेक्टर मोई सूरी या फिर को स्टार अनीत पड्डा के चार्ट को एनालिसिस करें, तो वहाँ पर भी शुक्र और गुरु का स्ट्रॉन्ग योग था। रोमांस, आर्ट और एक्सपेंशन के ग्रह एक्टिव थे। आप सोचिए, इसी साल रणवीर, टाइगर, आयुष्मान जैसे स्टार्स की बिग बजट फिल्म फ्लॉप हो गई। क्या रीजन था? आंसर सिंपल है, कंटेंट, टाइमिंग, कंटेंट प्लस टाइमिंग। सैयारा का कंटेंट था इमोशनल, रो एंड ऑथेंटिक, और इनका नक्षत्र लॉर्ड भी है मून, चंद्रमा, यानी कि वो भी इमोशनल को रिप्रेजेंट करा था। और ऑडियंस इसी वक्त हैवी स्टार पावर नहीं, असली इमोशन से कनेक्ट करना चाहती थी। एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाए तो 2025 में सैटर्न रेट्रोग्रेडेड में था, और रेट्रोग्रेडेड सैटर्न पब्लिक को रियल और ग्राउंडेड एनर्जी के पास खींचता है। फेक इमेज या ओवर हाइप से रिजेक्शन मिलता है। आहान का नेचुरल और नॉन फिल्मी अपील लोगों को रियल लगी। कई बार आप टैलेंटेड तो होते हैं, रेडी होते हैं, लेकिन फिर भी ब्रेक नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपका ग्रह साइकिल एक्टिवेट नहीं होता। आहान पांडे के लिए यह समय परफेक्ट था, और यही वजह है कि बिना हाइप, बिना पीआर मशीनरी फिल्म ने धमाका किया। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक परफेक्ट प्लेनेटरी अलाइनमेंट का रिजल्ट था। सैयारा की कहानी स्क्रीन में नहीं, आसमान के सितारों पर लिखी गई थी। यदि आपको भी किसी सेलिब्रिटी का कुंडली एनालिसिस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखकर भेजिए। और यदि आप भी अपना चार्ट रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी भी डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट कॉस्मिक ब्रेकडाउन में।